किसी के आस्था का हनन करना हत्या के बराबर है। जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, वैसे बिश्नोई समाज के उसी दिन हत्या हो गई जिस दिन सलमान ने काले हिरण का शिकार किया। सुनो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे सलमान नहीं कहते। आप सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। जय श्री राम। आप कुछ मत करो, वो इतना बुरा आदमी नहीं है एलबी। आप एलबी के धोरे जाओ या मत जाओ। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी से डर के चलेगा। एक बात बताएं आप, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? हम नहीं जानते। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने वर्ष 1998 में हिरणों का शिकार किया था, लेकिन एबीपी न्यूज़ के जो इंटरव्यू में सलमान खान के पिता सलीम खान ने कहा कि मेरे बेटे ने कॉकरोच भी नहीं मारा है। बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसने आज पूरी दुनिया को हिला दिया मात्र 30 साल की उम्र में। यह वही शख्स है जिसने सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार, जिसमें बॉलीवुड से लेकर दाऊद तक सिक्का चलता था, उनको जान से मारने की धमकी दे दी। और यह धमकी तक सीमित नहीं रहा। यह गैंगस्टर, यह पूरी कहानी, एक गैंगस्टर का माइंड कैसे काम करता है, क्राइम को कैसे अंजाम देता है, और यह इंसान जेल में बैठे बैठे कैसे सिद्धे मूसेवाला और आने वाले वक्त में न जाने कितने लोगों को मारने वाला है। आज इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन, वो कहाँ से आता है और आज इतना ज़्यादा पॉपुलर इतने कम समय में, इतने कम एज में कैसे हुआ। इसके पीछे जो स्टोरी है वो आपको चौंका देगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर एक मामूली सा लड़का, जो सिपाही का लड़का है, आज पूरे दुनिया का जो उभरता हुआ डॉन बन रहा है, वो कैसे हुआ और कैसे होने वाला है। किसी के आस्था का हनन करना हत्या के बराबर है। जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, वैसे बिश्नोई समाज के उसी दिन हत्या हो गई जिस दिन सलमान ने काले हिरण का शिकार किया। किससे माफी मांगेगा? एक आतंकवादी से। हमारे समाज से माफी मांगे। सवाल नहीं, ये सवाल ही बकवास है। अगर सलीम खान ने ये ऐसा बोला, वो भी गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए उनको। आवश्यकता होती तो वो मारने पे क्यों अड़ा होता? सलमान खान सलमान खान के पास पैसों की कमी है? सलमान खान पहले पैसा नहीं दे देता? क्या सलमान खान के पास पैसे से ज्यादा किसी व्यक्ति विशेष की जान की परवाह है? आप बताइए। अगर पैसे की बात होती तो बाबा सिद्दीकी की हत्या नहीं की जाती। तो ये फिर क्यों कह रहा है कि बॉलीवुड को मैं चलाऊंगा? बॉलीवुड को ये कोई नहीं चलाएगा। मैं बॉलीवुड चलाऊंगा बॉलीवुड को अपनी बातों से। मैं सलमान खान वहाँ का किंग खान है। कहाँ किंग खान? अब किंग खान लॉरेंस बिश्नोई, हम जैसे हिंदू हैं, ठीक है? हाँ, हम चलाएंगे बॉलीवुड, हिंदू चलाएगा बॉलीवुड। सलमान खान चलाएंगे। सलमान खान की तो फटी पड़ी है, कटी तो कटी थी, अब फटी हुई है। दोनों कटी फटी एक साथ चली है इनकी। हमारी न कटी है और न फटी है। ऐसा न हो जाए सपने में आ जाए लॉरेंस। मैं तो कहूँगा आप माफी मांगो, आपका टपाटप नहीं होगा, नहीं तो अल्लाह मालिक है। हाँ, बचाने वाला भी वही है और यहाँ ओम नमः शिवाय करने वाला भी वही। ये जो दाऊद इब्राहिम के साथ घूमते थे ना, सेल्फी खिंचाते थे ऐसे, इसका बाप आ गया, अब खिंचा। पहले बोलते थे गब्बर आ जाएगा, आज कह रहे हैं अगर फोटो डिलीट नहीं मारोगे ना, लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। किंग खान है, वो माफी मांगने वाले नहीं है। किंग खान तो भाई, अगर किंग खान माफी नहीं मांग सकते तो भाई साहब हम इतना ही कहेंगे, सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। आप लोग ही खबर दोगे किसी दिन गोली वोली चल गई कहीं पे। भारत के जितने चमन, भारत के जितने गद्दार है ना बॉलीवुड के, भांडबुड, मैं तो कहूँ इस्लामबुड, सबकी सब है ना फटी पड़ी है, चार कर रखा है, एक तरफा फट के चार। 9% गैंगस्टर को पीछे छोड़ करके आज दुनिया का नंबर 1 गैंगस्टर कैसे बनने जा रहा है, इसकी पूरी कहानी। बिश्नोई की धमकी सिर्फ सलमान खान तक सीमित नहीं रही है, इसने एक कॉमेडियन को भी एक दे दिया है, एक फिल्मकार को भी पूरी धमकी दे दी है। और आने वाले वक्त में इसके हेड लिस्ट में कई ऐसे नामचीन बंदे हैं जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं या फिर किसी कारणवश बिश्नोई समाज की उनके भावनाओं को आघात किया है। सलमान खान से जो पर्सनल दुश्मनी है उस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ और भी मुद्दे हैं कि आखिर ये छोटा सा लड़का जो आज पूरे दाऊद जो डी गैंग है, जो पिछले कई साल से पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट करती आ रही है, उसके नक्शे कदम पे चल के
उसी के सेम प्रिंसिपल्स पे कैसे लोगों को मार रहा है, जो कि खुद जेल में बैठा हुआ है। 700 शूटरों का पूरा एक नेटवर्क कैसे चला रहा है, ये एक समाज के लिए सोचने वाला विषय है और ये जानने वाला विषय है। आपके आसपास ज़रूर इस बात की चर्चा हो रही होगी कि आखिर ये इंसान है कौन और आज बच्चा बच्चा इसका फैन क्यों बन। लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है या बोल रहा है, वो एक्शन का रिएक्शन है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिश्नोई समाज बोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने माफी के लिए नहीं बोला। अगर मेरे से रिलेटेड अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो भाई मैं माफी मांगने में क्या दिक्कत है इसमें। अगर कोई बंदा ईगो में है तो उसके साथ अब कितने लोग मरेंगे, अब कितने लोग मरेंगे ये मुझे नहीं पता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो आतंकवाद है भाई बोलो ना कि हाँ आतंकवाद है, उसी से तो देश हमारा परेशान है और आतंकवाद को आतंकवाद बोलना चाहिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दाऊद की क्या कहानी है जिसको आप पसंद कर रहे हैं? माफिया का सबसे बड़ा डॉन है। अच्छा, उनको सिखा रिया है। मुस्लिम कम्युनिटी हम कभी उन लोग को आतंकवादी नहीं बोल सकते, समझे। इस देश में इन लोग इसी का सपोर्ट करते हैं। बॉलीवुड ना किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों का है। और वहाँ पे कोई बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, शाहरुख खान ने ना खरीद नहीं लिया बॉलीवुड। और भाई जो गलत करेगा, जो दाऊद का गुर्गा बनेगा, उसका यही अंजाम होगा जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो धमकी दे रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुनव्वर फारूकी का जो बयान था, जो सीता माँ को और राम जी को उसने टारगेट किया था और बोला था गलत शब्द, अगर वो कल मुनव्वर फारूकी मर जाता है तो हमारे धर्म के अगेंस्ट में कोई बोलने वाला फिर नहीं बचेगा, कोई दो बार सोचेगा बोलने के लिए। और जो सलमान खान का बात है क्या कि बिश्नोई समाज सिर्फ यही कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने यही कहा कि आप मंदिर में जाके माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये बात कब? 2022 के पहले लॉरेंस बिश्नोई की उतनी कोई खास फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन 2022 में जब पहली बार इसकी टीम से इसने स्वयं वीडियो पे आके ये कहा कि मैं सलमान खान को जान से मार दूंगा क्योंकि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया है, जो हमारे बिश्नोई समाज में पूजा जाता है। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। लक्ष्य तो सर सलमान। इसके पीछे की जो पूरे 30-35 साल की जो स्टोरी है वो आज इस पूरे समाज से छिपा ली गई है, पूरे कोहरे में छिपा ली गई है। इस पे हम पूरे डिटेल्स में आपको बताने। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके परिवार में या उनके रिश्तेदार में दूर दूर तक कोई इस आपराधिक दुनिया में नहीं था, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्यों चुना? शायद इनके हित मित्र, इनके आसपास के माहौल ने इन्हें ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि दोस्त ही दुश्मन होते हैं। स्कूल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर जैसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी कि इनके जो हित मित्र थे ये हमेशा गैंगस्टर की बातें किया करते थे और कुछ गैंगस्टर से उनका कनेक्शन भी था, जिसमें से एक दोस्त इनका था जिसका नाम जग्गा था और वो बाद में चलकर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बना। उसने ही इस जुर्म की दुनिया में इनका कदम रखने का पहला सिलसिला चालू किया। लॉरेंस का मन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में खींचने लगा। वो पहले छोटी मोटी चोरी डकैती मारपीट में हिस्सा लेने लगे, उसके बाद धीरे धीरे अपराध की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था, लेकिन एक बार जो बीज इनके अंदर पनप गया वो धीरे धीरे अंदर पेड़ बनता जा रहा था, जड़ें पकड़ता जा रहा था, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल सेम दिख रहे थे लेकिन अंदर से सब कुछ बदल गया था। 2010 में लॉरेंस 18 साल के हो जाते हैं और अंदर गर्मजोशी का खून उफाल मारना चालू कर देता है और ये शहर के बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ मिलना प्रारंभ कर स्कूल में ही युवा नेता बनते हैं और इनकी अपनी एक प्रेम कहानी भी रही है। कहते हैं प्यार इंसान को बदल सकता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में प्यार ने ऐसा तूफान मचाया कि उसने बदले की आग में दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को उसके दुश्मनों ने कॉलेज इलेक्शन के बाद जिंदा जला दिया था। लॉरेंस बिश्नोई का वो एक कदम जिसने उसे स्टूडेंट से सबसे बड़े गैंगस्टर में बदल दिया। के बाद धीरे धीरे वो शहर के बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर छोटे मोटे जुर्म को अंजाम देते हैं, लेकिन बड़े जुर्म में इन्होंने भाग नहीं लिया था। बड़े जुर्म में इन्होंने भाग तब लेना शुरू किया जब इन्होंने सिद्धू वाले मूसा वाले को मारा था, अगर आपने सुना होगा तो। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ठाक छोटी मोटियाँ करके दुकानों को लूटना और फिरौती छोटी मोटी मांगना,
लेकिन अब इसने फैसला कर लिया कि अब मुझे शहर का नंबर 1 गैंगस्टर बनना है। इसके लिए सबसे पहले अपने दोस्त जग्गा से मिलके इसने कई सारे गैंगस्टर से मिलना शुरू किया और अपने नेटवर्क को बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे महज कुछ ही सालों में ये पंजाब का नंबर 1 गैंगस्टर डॉन बन गया। सुनो, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे सलमान नहीं कहते। आप सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। जय श्री राम। आप कुछ मत करो, वो इतना बुरा आदमी नहीं है एलबी। आप एलबी के धोरे जाओ या मत जाओ, मगर एलबी ने बोला है बाबा के मंदिर में जाओ, देवी माता के मत्था टेको और वहाँ पर माफी मांगो और अपने घर चले जाओ। बात खत्म है। मैंने कोई विवाद वाली बात नहीं करी है। और रहा सवाल, अगर आप सिक्योरिटी की शान में, सिक्योरिटी के दायरे में काम कर रहे हो तो टाइगर अभी जिंदा है, मैं कैसे मान लूँ? टाइगर को क्या हुआ है, बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद फिर से सलमान खान को धमकी मिला है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा सलमान खान का। तो क्या सोचते हैं, क्यों मतलब धमकी दिया जा रहा है? सलमान खान जो बॉलीवुड के किंग खान कहे जाते हैं, उनको धमकी देने की क्या जरूरत है? तो आप बोलिए ना सलमान खान से कि कान पकड़ के करके माफी मांग लें, कोई दिक्कत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जी उन्हें छोड़ देंगे। पर भाई टाइम है, सलमान खान को बोलो कान पकड़ के सॉरी बोल दे, लॉरेंस भाई छोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप माफी नहीं मांगेंगे। मैं कहता हूँ सलमान खान और कितने लोगों की करवाओगे आप? आपकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जाने जा रही हैं। एक माफी मांग लीजिए, आप इतने बड़े आदमी हो। माफी खान क्यों माफी मांगे? क्यों काला हिरन मारा था? बिश्नोई समाज अगर काले हिरन से प्यार करता है, यहाँ तो देश माफी मांग लो। तुम अपने चेले चपाटे से माफी डलवा रहे हो, तुम अपने दोस्तों यारों से माफी मंगवा रहे हो। अरे मेरे भाई, झुके हुए पेड़ पे फल लगता है। एक बार माफी मांग लो। अरे तुम कहते हो वांटेड, टन 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 टन, आओ जी बाऊ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है। एक था टाइगर, एक था टाइगर पार्ट 1, एक था टाइगर पार्ट 2, एक था टाइगर पार्ट 3, मगर एक था टाइगर पार्ट 4 आएगी? आएगी? क्या लगा? पूछता है भारत। और बॉलीवुड वाले जवाब दो, नहीं तो थूकता है भारत। बताओ किंग खान कहाँ है? जिसके पास कहते रहे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, मगर डॉन बाबा सिद्दीकी की डेथ पे क्यों नहीं गया? डॉन बाबा सिद्दीकी की डेथ पे क्यों नहीं गया? डॉन बाबा सिद्दीकी की डेथ पे क्यों नहीं गया? डॉन कौन? डॉन कौन? डॉन कौन? वही। क्यों नहीं गया? आज सलमान खान को ये बॉलीवुड वालों ने अकेला छोड़ दिया है। आज सलमान खान के साथ कोई नहीं खड़ा है। क्यों नहीं खड़े हो? क्योंकि तुम्हारी फट रही है, तुम्हारी फट रही है। आज तुम ठीक है, वो जमानत में बाहर है, ठीक है। अगर कानून ने उसको क्या कहते हैं बरी कर दिया होता तो आप और मैं कहते कि भैया सलमान खान ने गलत नहीं किया। अब उसने गलत किया तो भैया माफी मांग ले, ठीक है। भैया मैं हिंदू हूँ, मेरे में ये पूछा जाता है तो भैया मेरा तो सेंटीमेंट हर्ट होगा। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ भैया, देखो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, ठीक है। आप भी मेरे भाई हो, ठीक है। अगर कोई जैसे मस्जिद के बाहर सूअर डाल देता है तो मुसलमानों को भी गुस्सा आता है, ठीक है जी। इसी हिसाब से अगर किसी धर्म के अंदर क्या कहते हैं वो काला हिरण पूजनीय है, ये सेंसिटिव मैटर है। मैं एक माफी मांग के मंदिर में एक किस्से को लाइफ टाइम खत्म किया जा सकता है, उसमें ईगो पे क्या लेना। वो घमंड करता है कि भैया मेरी तो 3000 करोड़ की संपत्ति है, मैं 2 करोड़ की कार लेके उसके अंदर घूम सकता हूँ। अगर वो घमंड करता है तो सीधी सी बात, फिर बुलेट प्रूफ कार में क्यों घूमता है? हटा दे अपनी। यहाँ तक ही नहीं, लॉरेंस गैंग अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रही, ये धीरे धीरे करके अपनी टीम को विदेशों में भी एक्सपेंड करने लगे। जैसे कनाडा हो गया, अलग अलग और भी देश हैं जहाँ पे इसकी टीमों का कहा जाता है कि इसके रहने लगे। ये सब सारी जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये सब इंटरनेट से मैंने लिए हैं, सब वहीं पे अवेलेबल है। और एक तरीके से यह गैंगस्टर देशभक्ति में बिलीव करते हैं और लॉरेंस हमेशा भगत सिंह की टी शर्ट पहने रहते हैं। इन्होंने जब अपनी गैंग को पूरी तरह से बढ़ा लिया तो जो सबसे भयानक इनका मर्डर जो इन्होंने किया वो सिद्धू मूसेवाला का था। आपने ज़रूर देखा होगा सिद्धू मूसेवाला को किस तरह से टीम ने मारा था और कबूल भी किया था। इससे लॉरेंस की टीम बढ़ती गई, लॉरेंस एक महत्वपूर्ण लीडर बनता गया और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया था कि दुनिया में ऐसा कोई गैंग नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था जिनसे ये डरे, जिनको ये समझे कि इसका कोई कुछ कर सकता है। चाहे वो कोई भी गैंग हो, ये किसी से नहीं डरता था। और अब समय आ जाता है 2018 में पहली बार इसने विवादित बयान दिया कि हाँ जी हम सलमान खान को मारेंगे। सलमान खान का ग्रेव मारेंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। और इस बयान के बाद सोशल मीडिया पे हड़कंप मच गया। लगाएगा क्या हिरण को?
माँ कसम बता रहे हैं कि उसका मोए मोए हो जाएगा। काले हिरण का शिकार जो है कोई बंदा करेगा तो उसकी वाट लगेगी। और भाई साहब मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अरे वाह यार, ये तो त्यागी समाज के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, ये जिसका गेटअप है ना भाई साहब, मेरा से अभी उसका नाम मत बुलवाओ, बुरा मत मानना, क्योंकि संवेदनशील विषय है। हाँ, एक होता है संवेदनशील। सलमान खान को धमकी मिला कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक्टर भी हैं तो क्या कहेंगे? क्या बात है। इन सब की नानी माँ मर जाती है जब हमारा गुलशन कुमार आरती लेके पूजा करके मंदिर से निकल रहा होता था, उस टाइम उसे ठोक दिया जाता है। तब तुम लोग चूड़ियां नहीं फोड़ते, तब चूड़ियां नहीं फोड़ते ये लोग। आज उनके साथ ये कांड हुआ है तो ये सारे हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। सुशांत सिंह के टाइम, हाँ, सुशांत सिंह को गुमशुदा मौत मार दिया जाता है और उसके बाद कोई खबर नहीं होती है, कोई हाय हाय नहीं करता है। भाई साहब, जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय ऐसा था कि पूरा बॉलीवुड को दाऊद ने हिला रखा था। आज समय ऐसा है कि देख लो, एक शेर और आ गया है। मैं शेर कह रहा हूँ, एक शेर और आ गया है जो इनको ढेर करने वाला है, जो कोई गलत काम इस तरह का हरकत करते हैं। जो मैं तो ये कहूँगा, पता है वैष्णवी समाज को तो पहले मेरा बहुत सख्त नमस्कार है। उसने कहा कि सलमान खान के अंदर रावण से ज्यादा अहंकार है, वो उस अहंकार को मारना चाहता है। सलमान को नहीं, सलमान अभी मत्था टेक ले या माफी मांग ले, भाई हमसे गलती हो गई, हमने काले हिरन को मारा है, बात खत्म। उसके बाद विष्णु कुछ करेगा तो विष्णु हिरन की है बात, यहाँ काले हिरन की है बात, यहाँ आस्था की है बात, यहाँ धर्म की है बात, यहाँ माँ की है। जो व्यक्ति, जो बेटा अपने माँ के सामने मत्था टेक सकता है तो अपने आस्थे के लिए किसी का गर्दन उतार भी सकता है। ये आप जान लीजिए। बात यहाँ पैसे की, बात यहाँ जो है संविधान की नहीं है, बात यहाँ आस्था और धर्म की है। अगर आपने गलती किया है तो आपको माफी समाज के सामने आके मांगनी चाहिए। आप अगर ईगो, अपने आप को बाहुबल दिखाते हुए अगर माफी, शुरू तो कर दिया उन्होंने, शूटिंग कहा किया, दो हाथ कर लेते हैं, शूटिंग शुरू हो गई। इंतजार करिए, इंतजार करिए, सिक्योरिटी हटा दीजिए, आइए। अगला तो जेल में है ना, सिक्योरिटी हटा दीजिए, आइए। मतलब ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं चलेगा देश, क्यों नहीं चलेगा? एक आप है संविधान की बात कर रहे हैं, एक ये हो काले हिरन की मृत्यु करने के बाद, हत्या करने के बाद जो है उसकी आस्था के सामने झुक नहीं रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? किसी के आस्था का हनन करना हत्या के बराबर है। जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, वैसे बिश्नोई समाज के उसी दिन हत्या हो गई जिस दिन सलमान ने काले हिरन का शिकार किया। क्या हत्या नहीं थी? क्या उसमें जीव नहीं था? हत्या तो हत्या होती है, जीव तो जीव होता है। बिल्कुल सर, मैं तो यही समझता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। बात क्या है कि देखिए, मैंने आपको बताया ना, वो एक्शन का रिएक्शन है जो अभी लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है या बोल रहा है, वो एक्शन का रिएक्शन है। जैसे नुपुर शर्मा ने हदीस कोट की थी, उसके पीछे लोग लग गए। तस्लीम रहमानी जो था, जो हमारे महादेव को उल्टा सीधा बोला, वो अभी स्टूडियो टू स्टूडियो आराम से भटक रहा है, उसके ऊपर में कोई आँच नहीं आई। बात क्या है कि सिर्फ आपके धर्म पर कोई कुछ बोल दे तो आप किसी का सर कलम कर देंगे, मगर हमारा बिश्नोई कम्युनिटी भी तो वही कर रहा है। भाई आप क्यों, उनके लिए अगर वो सेक्रेड है, उनके लिए वो पाक है, तो भाई वो तो अपना वो करेंगे ना, वो तो बचाव करेंगे। बिश्नोई समाज क्या बोल रहा है? भाई आप माफ़ी मांग लीजिए सिर्फ। अरे भाई, माफ़ी मांगने में आप इतने बड़े अगर ईगोइस्टिक हैं या जो भी हैं तो क्या बोले बताइए? अगर 5 साल बच्चा हो उस समय जब ये केस हुआ, 5 साल हो या 10 साल हो, उससे मतलब नहीं है। बिश्नोई समाज बोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने माफ़ी के लिए नहीं बोला, बिश्नोई समाज बोल रहा है। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? देखिए, मेरे मानने न मानने से कोई, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको देखते हुए, सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? हाँ, अगर वैसा होता कि भाई मुझे जाके वोट करना होता तो मैं बंद कमरे में वोट कर देता, वो अलग चीज़ है। मगर जो चीज़, देखिए, मैं तो अभी भी समझ रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी के जिस हिसाब से इन्होंने ये क्या बोला कि धमकी दी है, मैं तो समझता हूँ कि अगर मुनव्वर फारूकी मारा जाए तो कल को हिंदू धर्म पे कोई बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। अभी तो हालांकि मुनव्वर फारूकी का नाम नहीं था, बस बड़ा कॉमेडियन कहा गया था, तो मुनव्वर फारूकी क्यों भागे भाई? उनको किस चीज़ का डर था फिर? सलमान खान ने इसका डायरेक्ट कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन उनकी लीगल टीम ने पुलिस को कांटेक्ट किया और सारे मामले को बताया और उनकी सिक्योरिटी को
वाई सिक्योरिटी श्रेणी में रखा गया, जो बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। और आज के समय में अभी जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसके बाद फिर से अभी कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की फिर से धमकी आई है। उसके बाद भी सलमान खान को मारने की धमकी मिली है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को फिर से बढ़ा दिया गया है और फिर से वाइस जेट सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। बिश्नोई और जग्गा उनके दोस्त ने मिलकर कई गैंग के साथ काम किया और कई छोटे बड़े कामों को, जुर्म को अंजाम दिया। उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी गैंग टीम बनानी है, गैंगस्टर टीम बनानी है। इसके लिए इन्होंने गोलू और रवि को शामिल किया। बाद में टीम में शामिल हुआ था। इसका माइंड इतना शार्प था कि इसने कई सारे गतिविधियों में बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई। इसने प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई और गैंग के माध्यम से इसने काम को अंजाम दिया। रवि सेम उन्हीं की तरह एक सहयोगी था जो इन्हें इनकी टीम में मिलकर ये सारे काम को ये भी अंजाम दिया करता था। और धीरे धीरे ये गैंग बढ़ने लगी और शुरू हुआ अपराध का तांडव पंजाब शहर में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और ऑडियो फिर सामने आया है, जिसमें वो एक शख्स और उसके परिवार को कच्चा चबाने की धमकी दे रहा है। कौन है वो शख्स और क्यों दी जा रही है धमकी, पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो, हाँ भाई। भाऊजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाली तो लिखा लेना। जिसने मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज़ का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया तो मैं किस चीज़ की केस की और किस चीज़ की, वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो ख़त्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से। आता है कि 2012 में इसने सबसे पहली बार अपने गैंग के द्वारा एक बड़े काम को अंजाम दिया। इसने कुछ बैंकों और लोकल बड़ी शॉप्स को लूटने का प्लान बनाया और उसको लूट लिया। उसके बाद में छोटी मोटी गैंगस्टर गैंग थी इसके साथ जुड़ने लगी और उसकी टीम अचानक काफ़ी तेज़ी से बड़ी होने लगी। जैसे लॉरेंस गैंग बड़ी होने लगी वैसे वैसे जुर्म का क्षेत्र छोटा नहीं रहा। अलग अलग क्षेत्र में इसकी टीम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, साउथ की तरफ निकल करके बड़े बड़े अंजाम देना शुरू कर दिए। जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए भाई साहब। सबको एक दिन राम के पास जाना है। भाई साहब एक बात बता दूं, हिंदुओं के साथ अगर खड़े हो, अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं कर सकते हो तो कम से कम वीडियो में खड़े होकर लोगों को भेजो। लोगों को नहीं भेज सकते तो बुरा मत मानना, फिर अपने नाम के आगे हिला लगाना शुरू कर दो। दिल्ली के दीपक को मत बोलना। बहुत अच्छे। क्या लग रहा है जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड गैंग में खलबली मची हुई? खलबली नहीं मची हुई है। आपको मैं एक बात बता दूं, टाइगर जिंदा है। टाइगर 4 आएगी पार्ट। बजरंगी भाईजान है, सब कुछ है, मगर माफी मांगने में जवाब क्यों नहीं आ रहा है? माफी मांगो, कलेश खत्म करो। माफी मांगो। आज ये टीम इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि जिसे भी मारना होता है सबसे पहले उसको धमकी दे देते हैं कि आपने ये अपराध किया था, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। सलमान खान को काले हिरन मारने के लिए और अभी 2-3 नाम और हैं। एक कॉमेडियन हैं मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने माता सीता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। ऐसी अभद्र टिप्पणी की कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका खून खौल जाएगा। उनका नाम भी इनकी हेड लिस्ट में है। ऐसे राम गोपाल वर्मा हैं जिन्होंने भी कोई कांड किया था और ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको ये मारेंगे। कहा जाता है कि ये उभरते हुए हिंदू धर्म के डॉन हैं और आज बच्चा बच्चा इन्हें अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कुछ खास गलत नहीं कर रहे हैं और सब सपोर्ट करते हैं इन्हें। और सारे लोग जो भी देख रहे हैं, आपने इतनी कवरेज देखे सब कुछ।
अब हमारे सामने सवाल ये है कि आखिर कोई इंसान जेल में बैठे बैठे इतनी बड़ी गैंग को कैसे ऑपरेट कर सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है। बाहर से इनके कई सारे हित मित्र हैं, कई सारे दोस्त हैं, जैसे गोल्डी बरार हो गए, रोहित हो गए, परिया, नीरज भवारिया, ताजपुरिया जैसे कई सारे लोग हैं जो इनके दोस्त हैं और वो इन गैंग को ऑपरेट करते हैं। पता है कि इस गैंग का जो मुख्य काम है वो डकैती और लूटपाट, किडनैपिंग, फिरौती, हत्या और का हमला और हथियार तस्करी जैसे कई सारे कामों को अंजाम दिए। 12 अक्टूबर को ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला इन दिनों काफी गर्माया हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने राजनेता की हत्या की जिम्मेदारी ली और बताया है कि वो सलमान खान के करीबी थे। ये जो सलमान खान के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे ने कॉकरोच भी नहीं मारा, ये सरासरी झूठ है। नहीं, मैं तो आपने 3 निर्णय मारा, तो फिर भवाद में अंदर घोड़ा फार्म के अंदर हलाल करके वहाँ उनको खाना बना के खाया है ना, वो कहाँ हुआ बताओ। यहाँ 3 मारे, रात की 1:30-2 बजे की बात है। जिसने पकड़ा उस टाइम शाम 3 बजे, रात की 3 बजे, दूसरे दिन मैं साथ में था। बात करते हैं कि क्या ये गैंग ऐसे ही पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता रहेगा या ये कभी कानून की चपेट में भी आएगा। कोई भी काम, कोई भी अपराध कोई करता है, कितने भी सफाई से क्यों न करे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक गलती जरूर करता है जिसकी वजह से कानून की चपेट में आना पड़ता है। और वही काम बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया, जो लूटमाट और चोरी, डकैती, फिरौती के मामले में ये कई बार जेल गए। 2015 में पहली बार ये अपने साथियों के साथ जेल जाते हैं। उसके बाद भी गैंग को ऑपरेट किया जाता है और उससे तब से लेकर आज तक ये जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। सिर्फ एक 32 साल का लड़का इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आज पूरा वर्ल्ड उसकी चर्चा कर रहा है एक गैंगस्टर के रूप में। यहाँ तक ही नहीं, भारत की कई सारी बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियाँ जैसे NIA खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस लॉरेंस गैंग पे, ताकि इसको खात्मा किया जा सके और एक धर्म के रास्ता पे चलाया जा सके। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा करना इम्पॉसिबल है किसी भी एजेंसी के लिए, क्योंकि गैंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। ही नहीं, इनकी गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। 2018 में धमकी देने के बाद पहली बार पुलिस एक्शन में आई। जवाब क्यों नहीं आ रहा है? माफी मांगो, कलेश खत्म करो। माफी मांगो। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? आपसे माफी मंगवा दूंगा अगर यहाँ पीट वाला आ गया तो। माफी मंगवाओ और कलेश खत्म करो। और तीसरी बात ये, मेरी बात सुनो भाई साहब, एक लौंडा हमारे को कह रहा था, गाजियाबाद का एक लड़का है प्रियांक त्यागी, वो इंटरव्यू लेकर आया था, वो किसी के बाप से नहीं डरता। वो कह रहा था हिंदुओं को हम कीड़े मकोड़े की तरह, वो कह रहा था। मगर तुम्हें एक बात बता दूं मैं, तुम्हारा टाइगर माफी नहीं मांग रहा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, और तुम्हारे को दस्त लगेंगे नहीं तो एलबी से माफी मांग लो, नहीं तो पिछवाड़ा धो के भाग जाओ। मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाहूंगा, एलबी से माफी मांग लो। एलबी पहले सुन लो, एलबी कान में पतंजलि का तेल डालकर आए हो, एलबी बोला हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इनको पता नहीं है। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बीच में मत बोलना नहीं तो बवासीर हो जाएगी 2 दिन बाद। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ तुम्हारी भाई, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। डॉन पूछता है भारत, डॉन बाबा सिद्दीकी की डेथ हुई, बॉलीवुड की गैंग कहाँ चली गई? बॉलीवुड वाले कहाँ चले गए? आज तुम लोग सलमान का साथ नहीं दे रहे हो, कल तुम्हारा भगवान साथ नहीं देगा, कल तुम्हारा खुदा साथ नहीं देगा तुम्हारे को। आज सलमान को तुम्हारी जरूरत है। सलमान के साथ तुम्हारी जितनी भी फोटो हैं, सारी फोटोएं डालो, सारी पार्टियों में जाओ और सलमान के साथ कंधे से कंधा मिला के फोटो खिंचाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगा तुम मर्द के बच्चे हो। जो मर्द है और जिसको दर्द नहीं होता और जो ऊपर वाले को अपने वाले को मानते हो, वो सलमान के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाए, तब मैं मानूंगा उसके अंदर हिम्मत है। अरे वो घर से नहीं निकल रहे, आप फोटो की बात कर रहे हो यार। क्या घर से नहीं निकलता? घर से निकलते जय श्री राम। अरे भाइयों कहाँ से हो भाई? हरियाणा करनाल। अरे भाई आज हरियाणा वाले, कभी सोनीपत वाले आ रहे, कभी पानीपत वाले, अभी करनाल वाले आ रहे हैं। भाई एक ही बात बोल दो भाई, बुरा मत मानना, बिश्नोई समाज भी हमारा भाई है। खुल के नाम नहीं ले रहा, एलबी बोल रहा हूँ, एलबी समझ गया। एलबी भाई इतना बोल दो, बिश्नोई समाज जिंदाबाद, बिश्नोई समाज जिंदाबाद। भाई हरियाणा वाले भी हमसे वोट पे आ गए, अड़े उड़े कि जाए। मीडिया के मार्फत उसने बोला है कि यदि सलमान खान अपनी जान सुरक्षित चाहता है तो बिश्नोई समाज का जो हमारा निज मंदिर है मुकाम, वहाँ जाके माफ़ी मांग ले तो समाज माफ़ कर देगा। और लॉरेंस और हम कौन होते हैं माफ़ करने वाला? समाज माफ़ कर देगा तो वो अपने आप माफ़ हो जाएगा। लेकिन सरेआम दोषी है हमारे ये जो माँ बहनें सब है, इन्होंने सब ने देखा है और सरेआम उसने हिरण मारा है। और यहाँ ही समाधि है, 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से 8 साल से 9 साल से 10 साल से 11 साल से 12 साल से 13 साल से 14 साल से 15 साल से 16 साल से 17 साल से 18 साल से 19 साल से 20 साल से 21 साल से 22 साल से 23 साल से 24 साल से 25 साल से 26 साल से 27 साल से 28 साल से 29 साल से 30 साल से 31 साल से 32 साल से 33 साल से 34 साल से 35 साल से 36 साल से 37 साल से 38 साल से 39 साल से 40 साल से 41 साल से 42 साल से 43 साल से 44 साल से 45 साल से 46 साल से 47 साल से 48 साल से 49 साल से 50 साल से 51 साल से 52 साल से 53 साल से 54 साल से 55 साल से 56 साल से 57 साल से 58 साल से 59 साल से 60
ब्लैक बक की यहाँ समाधि है, ये मौजूद है जिस समाधि पे हम खड़े हैं, और हम इसको भगवान रूपी मानते हैं, और इसकी यहाँ समाधि पे हम खड़े हैं, हम झूठ बोलेंगे क्या? हमारी तो उनसे कोई दुश्मनी है नहीं, और सरेआम दोषी है। आप अपने बचाव के लिए हर इंसान कुछ भी बोल दे, उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसके कहने से कुछ नहीं होगा, और कानून उसको दोषी मान चुका है, और हमारी समाज तो 101% उसको दोषी मानती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं सलमान खान के पिता कि किससे माफ़ी मांगे, कहाँ जाके माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने का मतलब तो हमने स्वीकार किया, हमने तो किया ही नहीं है। स्वीकार हकीकत में किया है, हमने आंखों से देखा है सलमान को। जिस टाइम में ये तो सच मानता, मेरे ये दीवार के सामने हिरण टकराया गोली लगने के बाद में, और पुलिस के ऊपर दबाव बन गया, क्योंकि सलमान खान को धमकी देने के बाद इतना ज़्यादा पंजाब पुलिस पे प्रेशर बन गया कि पंजाब पुलिस के लिए सारे 99% क्राइम एक तरफ हो गए, और लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करना, उसे जेल में डालना पहला प्राथमिक काम हो गया। और पंजाब पुलिस और मोर इंटेलिजेंस एजेंसीज डूइंग वेरी वेल टू हिम। 2015 से लेकर 18 तक पुलिस लगातार नाकामयाब रही और बिश्नोई को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बाद 2020 और 21 में इंटरनेशनल लेवल पे लॉरेंस गैंग की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को सिर्फ अब यही काम रह गया कि इसे किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए, ताकि ये जो अपराध हो रहे हैं लगातार इसे रोका जा सके। लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद, कई दिन कई महीने मेहनत के बाद ये हमेशा बच के निकल जाता और इसे पकड़ा नहीं जा सकता था। ऐसे इसके नेटवर्क्स थे कि पुलिस वहाँ पहुँचने से पहले ही वह वहाँ से गायब हुआ रहता था। कोई भी कितना क्यों न भाग ले, एक वक्त ऐसा आता है कि वो अचानक कहीं ना कहीं पुलिस के हाथों धर दिया जाता है। वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुआ। 2022 में एक छोटे से गांव में था और वहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद भी इसकी गैंग एक्टिव रही और अभी भी गैंग एक्टिव है, और आगे भी कुछ गैंग एक्टिव रहेंगी, और आगे भी बहुत कुछ होने वाला है। लॉरेंस पुलिस के गिरफ्त में होने के बावजूद भी अपने गैंग को पता नहीं किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, ये पूरा समाज जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और कनाडा जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जब भी कोई आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हैं और देश को उसके साथ मिले होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जो इंडिया के ख़िलाफ़ हैं, उस तरह की संघ जो एक फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई सही कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके बताइए। जो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपने इस वीडियोस में हर जगह पे पब्लिक के ओपिनियन, जो पुलिस के ओपिनियंस है, हर चीज़ आपने देखा। ये डॉक्यूमेंट्री लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि एक गांव का लड़का कैसे इतने ऊंचाई पे जाके गैंगस्टर में जुर्म की दुनिया का बादशाह बनता है और कैसे ऑपरेट करता है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और डॉक्यूमेंट्री बताऊं। और आप बताओ कौन सी डॉक्यूमेंट्री आप किस पे चाहते हो, मैं आपको अच्छे से बना के दूंगा पूरे डिटेल के साथ।